जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टमो अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की गणित के द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.3 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि एक द्विघात समीकरण आपको दिए गए हैं कुछ, उनकी क्या ज्ञात करनी है। आपको एक तो प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? उनकी प्रकृति क्या है। तो हमें विविक्तर के माध्यम से उनकी प्रकृति ज्ञात करनी। विविक्तर क्या होता है मैंने आपको पहले समझा दिया है और वापस रिपीट करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूल वास्तविक रूप से उपलब्ध है या बराबर है, तो हमें क्या ज्ञात करने हैं? मूल भी ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखिएगा, इसका हम क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमें जो पहला द्विघात समीकरण दिया है वो दिया है इसने 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। इसका क्या लिखेंगे हल? हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। दिया गया द्विघात समीकरण देखिएगा क्या दिया इसने, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल 0। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तब हम यहाँ लिखेंगे कि तुलना ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल 0 से करेंगे। देखिएगा यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, x² की जगह x², a की जगह 2 आया, a बराबर 2। b की जगह क्या आएगा? x की जगह x, b की जगह माइनस का 3 आ रहा, -3, c की जगह प्लस का 5। ये तीनों लिख ले। अब इसके मूल की प्रकृति ज्ञात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ लिखेंगे विविक्तर सूत्र सूत्र कहता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। जो d है ये विविक्तर को दर्शाता है। किसको? विविक्तर को दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं वापस d को लिख रहा हूँ। b की वैल्यू आपके पास में -3, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास में 2 और c की वैल्यू आपके पास में 5 है। ओके, d इज इक्वल -3 का स्क्वायर यानी प्लस का 9, -4 का मल्टीपल 2 से 8, 8 का मल्टीपल 5 से 8 पंजा 40। यहाँ पर d इज इक्वल 40 में से 9 गया, 31 बचा और बड़ी संख्या माइनस की थी, तो यानी कि 31 माइनस में आ रहा है। हमने जब विविक्तर पढ़ा था तो हमने कंडीशन लिखी थी, 3 कंडीशन। मैं इन 3 कंडीशनों को रिपीट करता हूँ। यदि b² माइनस 4ac बड़ा आता है 0 से, b² माइनस 4ac बराबर आता है 0 के, b² माइनस 4ac छोटा आता है 0 से। ठीक है, ओके। ये 3 कंडीशन थी। यदि 0 से बड़ा आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल उपस्थित है। क्या? वास्तविक मूल उपस्थित है, वास्तविक मूल। ओके, और बराबर आता है बराबर दो मूल उपस्थित है। तीसरी कंडीशन थी छोटा आएगा, कोई भी मूल उपस्थित नहीं। क्या नहीं है? उपस्थित नहीं। ये हमारे पास में 3 कंडीशन थी। यदि वैल्यू प्लस में आ रही है आपके पास में b² माइनस 4ac की, प्लस में बड़ी आ रही है 0 से बड़ी यानी +1 +2 ऐसे आ रही, तो दो भिन्न वास्तविक मूल उपस्थित होंगे। दूसरी कंडीशन, यदि वैल्यू 0 ही आ रही है, कितनी आ रही है? 0 आ रही है, यानी कि 0 के इक्वल 0, तो दो बराबर मूल आएंगे। कितने आएंगे? दो बराबर मूल। और b² माइनस 4ac को सोल्व करते हुए और वैल्यू माइनस में आती है। किस में आती है बच्चों? माइनस में आती है। तो माइनस में आती है तो कोई भी मूल उपस्थित नहीं होता। तो देखिएगा हमारे पास में जो यहाँ पर वैल्यू आई है माइनस का 31 आया। कितना आया? माइनस का 31 आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोई भी वास्तविक मूल उपस्थित नहीं है। यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0 का कोई भी वास्तविक मूल उपस्थित नहीं है। ये आपको लिखना है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हम आपका दूसरा क्वेश्चन पहले का। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, हम आगे का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आगे इसने दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो इसने कहा है आपके पास में है 3x² क्या है?
दूसरा दिया है इसने 3x² माइनस 4√3x प्लस इसने दिया है 4, क्या दिया 4। इसका हमें क्या करना है, विविक्तर ज्ञात करके इसकी मूल उपस्थित है यानी या नहीं ये बताना है। तो लिखोगे आप हल, सॉल्यूशन लिखोगे, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण ऐसा लिखा। लिखोगे वापस 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0 की तुलना वास्तविक जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ऐसा लिखने के बाद बच्चों अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। तो देखिएगा a की जगह क्या आ रहा है आपके पास में 3x² का x², a की जगह 3, b की जगह आपके पास में आया माइनस का 4√3 और c की जगह आपके पास में आया 4, ऐसा लिखा। अब यहाँ पे लिखोगे विविक्तर सूत्र से, किससे, विविक्तर सूत्र से d बराबर b² माइनस 4ac ये लगाओगे। फिर आप लिखोगे यहाँ पे d वापस, b की वैल्यू माइनस 4√3 और ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर ये a था, क्या था a की वैल्यू आपके पास में 3, मल्टीपल लगाओ c की वैल्यू 4। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपके पास में आया यहाँ पर 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीपल में 3, दोनों मल्टीपल में, माइनस का माइनस, 4 का मल्टीपल 4 से 16 और 16 का मल्टीपल 3 से, तो 48 कितना आया 48। और देखो 16 का मल्टीपल 3 से 48 माइनस 48 कितना आया 0। यानी कि यहाँ पर जो विविक्तर की वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, यानी कि बराबर आ रही है, क्या आ रही है, बराबर, 0 के बराबर आ रही है। यानी कि यहाँ पर 2 बराबर वास्तविक मोल उपस्थित है, कितने, 2 बराबर। हम लिखेंगे अतः 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 बराबर 0 के 2 वास्तविक बराबर मूल उपस्थित हैं। क्या है, उपस्थित हैं। अब देखो बच्चों, इसका इसने कहा कि आपको इसके क्या ज्ञात करने, मूल भी ज्ञात करने। यदि मूल उपस्थित हैं तो हमारे पास में इसके मूल उपस्थित हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पर इसका मल्टीपल करके देखते हैं, यानी कि इसके ऐसे 2 टुकड़े कर लेते हैं कि उनका मल्टीपल करने पर इसका मतलब गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में 3x² और लास्ट में है प्लस का 4 = 0। इन दोनों का मल्टीपल करो, 3 का मल्टीपल 4 से 12 और x² का x² 12x² आया। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो बीच वाली ये जो डिजिट है माइनस का 4√3x, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उन्हें जोड़े या घटाए तो 4√3x आए और उनका गुणा किया जाए तो कितना आना चाहिए, 12x² आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2√3x और यहाँ पे लिख रहा माइनस 2√3x। देखिएगा माइनस माइनस दोनों मल्टीपल होगा, प्लस होगा, 2 का मल्टीपल 2 से 4 आएगा, √3 का मल्टीपल √3 से 3 आएगा, x का x² से, 4 का मल्टीपल 3 से 12x²। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगेगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे और √3 का √3 और x, यानी कि सेम चीजें जो हमें चाहिए थी उस टाइप के हमारे पास में क्या आ रहे हैं, वैल्यू आ रही है। अर्थात हमने क्या किए, टुकड़े सही किए हैं, इसके जो भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो हमने सही किए हैं। अब हमें क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने हैं प्यारे से। देखिए 2 के जोड़े बना रहे हैं तो यहाँ से मैं √3 को कॉमन लेता हूँ। किसको, मैंने लिया √3 कॉमन, √3 कॉमन लिया तो मेरे, और साथ में x को भी लेता हूँ, दोनों में x भी है। √3x को मैंने कॉमन लिया बच्चों, तो मेरे पास में यहाँ पर बचा √3 और एक बचा x, 3 था ना, √3 बाहर आ गया, 3 का मतलब होता है 2 टाइम √3, √3 मल्टीपल √3 = 3, 1 √3 बाहर ले लिया तो मेरे पास में एक √3 बच गया
और x एक बार ले लिया, एक x बच गया, माइनस रूट 3x बार आ गया, क्या बचा, 2 बचा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहां से मैं माइनस 2 को कॉमन ले रहा हूं। जब भी मैं किसी संख्या को माइनस को कॉमन लूंगा तब माइनस की संख्या प्लस और प्लस की संख्या माइनस। माइनस की संख्या क्या हो गई, प्लस, 2 बार आ गया, क्या बचा, रूट 3x, प्लस का हो गया माइनस, और 2 को कॉमन लिया, 2 की टेबल में 4 2 उठाई, ये आ गया आपके पास में दो चीजें, ये सेम आई। अब देखिएगा, जो सेम आपके पास में आए उनको वापस क्या लोगे आप, उभयनिष्ठ लोगे। देखिएगा, उभयनिष्ठ लेते हैं यहाँ से हम। देखिएगा, यहाँ से मैंने इनको उभयनिष्ठ लिया है, तो रूट 3x माइनस 2 कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन लिया है, तो यहाँ पर वापस रूट 3x, और यहाँ से कॉमन आ गया तो माइनस का 2, ये वाला बच गया। ओके, इक्वल में 0 चल रहा है। अब हम तुलना कर लेते हैं इनकी। देखिएगा, तुलना करेंगे तो रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल 0, और एक तुलना इस तरफ करते हैं, रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल 0, दोनों सेम है, दोनों की तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर या फिर का साइन, रूट 3x माइनस 2 उधर गया, प्लस का 2, x इक्वल 2 बटावा रूट 3, और यहाँ पर देखिएगा रूट 3 या फिर की साइन लगाओ, 3x माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2, और सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट या फिर की साइन x 2, और ये रूट 3 इधर आया तो भाग में 2 रूट 3, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर इसके दो उत्तर आए हैं। एक आया x इक्वल 2 बटावा रूट 3, दूसरा भी आया 2 बटावा रूट 3, क्योंकि हमने पहले ही विविक्तर से बता दिया था कि दोनों ही उत्तर समान आने वाले हैं। तो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर करते हैं पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन। बच्चों, पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है इसने दिया है 2x माइनस का 6x, और फिर दिया प्लस का 3, क्या दिया, प्लस का 3 इज इक्वल 0, ये इसने दिया है। हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, ऐसा समीकरण लिख के हम लिखेंगे यहाँ पर 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। नेक्स्ट देखिएगा, तुलना कर रहे हो तो यहाँ पर a की जगह आपके पास में कितना आ रहा है, 2, a की जगह 2, x² की जगह x², b की जगह बच्चों आपके पास में क्या आ रहा है, x की जगह x, और b की जगह माइनस का 6 आ रहा है, माइनस 6 लिखा। और देखिएगा c की जगह आपके पास में c की जगह 3 आया, ये 3 लिखा। अब यहाँ लिखेंगे विविक्तर सूत्र से, किससे, विविक्तर सूत्र से। यहाँ पर लिखोगे d इक्वल b² माइनस 4ac, d इज इक्वल b की वैल्यू माइनस 6, यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, बराबर d चल रहा है 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस का प्लस हो गया, माइनस 4 का मल्टीपल 2 से 8, 8 का मल्टीपल 3 से 24, 4 24। अब इसको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिएगा, जब आप 36 में से 24 को माइनस करोगे तो आपके पास में 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा, और 3 में से 2 गया, 1 बचा, 12 आया, यानी कि d की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, प्लस की, 0 से बड़ी आ रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल उपस्थित हैं, क्या है, उपस्थित हैं। अब देखिएगा बच्चों, दो भिन्न वास्तविक मूल उपस्थित हैं, तो इसने कहा है कि उपस्थित हो तो हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो अब इसके हम मूल निकालते हैं।
हमें दिया द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल 0। देखिएगा या फिर की साइन लगा रहा हूँ, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर और प्लस 3 का प्लस 3 इज इक्वल 0। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं इस 2x स्क्वायर और प्लस 3 का मल्टीपल करूँगा, दोनों का 2 का मल्टीपल 3 से 6 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। मुझे इस 6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मैं उन टुकड़ों को जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे पास में माइनस का 6x आए, और यदि मैं उन टुकड़ों का गुणा करूं तो मेरे पास में आए 6x स्क्वायर। कितना आए? 6x स्क्वायर। तो सुनिएगा ऐसे कैसे, क्या दो टुकड़े होंगे? 3 का 3 से हो नहीं सकता, 3 का 2 से करोगे 6 आएगा, लेकिन वो आपके पास में यहाँ पर जोड़ने घटाने पर 5 भी हो रहा है, और यदि आप 7 मल्टीपल 1 करते हो तो भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको एक काम करना चाहिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट श्रीधराचार्य सूत्र लगा लो। क्या लगा लो? श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ पर ये तुलना आपने यहाँ पर कर रखी है, इसका सॉल्यूशन श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से कर लो डायरेक्ट, यानी कि -6 के टुकड़े याद नहीं आ रहा, डायरेक्ट कर लेना चाहिए। देखिएगा माइनस का माइनस, b की वैल्यू -6 थी, एक बार और कोष्टक लगेगा और ये वापस बड़ा कोष्टक, प्लस माइनस रूट b की वैल्यू -6 ऊपर स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास में 2 और c की वैल्यू 3 बट्टावा में कितना 2a। देखिएगा बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होके 6 बचा, प्लस माइनस रूट का रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई? 12। मैंने रूट में 12 लिखा, बटावा 2। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? a की वैल्यू 2, 2 का मल्टीपल 2 से, यहाँ पर मल्टीपल में मेरे को यहीं पर वैल्यू रखनी थी 2, 2 का मल्टीपल 2 से 4 आया। ओके, ये हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपके पास में बराबर 6 प्लस माइनस रूट 12, रूट 12 के यदि आप टुकड़े करना चाहो 6, 2, 3, 1, यानी कि आपके पास में आएगा 2 की जोड़ी बनती 2 रूट 3, कितना बच्चों? 2 रूट 3, बटावा में कितना चल रहा है? 4 चल रहा है। ओके, यहाँ पर बराबर में, यहाँ पे 0 या फिर की साइन है, सॉरी बराबर में 0 नहीं, यहाँ पर ये x के बराबर डिजिट चल रही है। एक बार अब आपको प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है? माइनस लेना है। तो मैं यहाँ पर x बराबर एक बार प्लस लूंगा, 6 प्लस 2 रूट 3 बटावा में 4, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन लिया तो मेरे पास में अंदर 3 बचा, प्लस रूट 3 बचा और बटावा में 4 है। तो x इक्वल मेरे पास में एक बार आएगा, 2 के पारे से 4 को डिवाइड करूंगा, नीचे 2 बचेगा, 3 प्लस रूट 3 बटावा 2, डिवाइड कर दिया। एक तो आई x की वैल्यू है, दूसरी मैं लूंगा माइनस वाली वैल्यू। ओके, माइनस वाली वैल्यू में 6 माइनस 2 रूट 3 बटावा 2, वापस मैं 2 को कॉमन लूंगा, मेरे पास में 3 माइनस रूट 3 आएगा, बटावा में 2, सॉरी बटावा में 4 चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं? 4, ठीक है 4। ओके, x इक्वल मैं 2 से 4 को डिवाइड करूंगा, नीचे 2 बचेंगे, ऊपर 3 माइनस रूट 3। ये आपके बच्चों क्या है? आंसर आए। क्या है? आंसर आए। तो x की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू आपके पास में आई यहाँ पर ये कही है 3 प्लस रूट 3 अपॉन में कितना आया? 2, ये 2 थी, यहाँ पर 4 थी। ओके, और दूसरी वैल्यू आई 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये 2 वैल्यू आई है। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ में आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।